महाराष्ट्र में बनी शिंदे सरकार सही है या गलत, इस पर आज सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया। इसके बाद शिंदे की सरकार के सामने अब फिलहाल कोई संकट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर उद्धव ठाकरे इस्तीफा नहीं देते तो क्या होता, तो शायद उद्धव ठाकरे के फेवर में आज का फैसला आता। कैसे, इसे समझने के लिए महाराष्ट्र के घटनाक्रम को समझते हैं। साल था 2019। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग हुई। उद्धव ठाकरे की शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी ने मिलकर चुनाव में बहुमत के आंकड़े को छू लिया और अब बारी थी, चुनाव तो जीत गए लेकिन सीएम किसे बनाएंगे। सीएम बनाने को लेकर जब चर्चा शुरू हुई तो बात बिगड़ गई। दोनों के रास्ते अलग अलग हो गए। बीजेपी सत्ता से बाहर हो गई, लेकिन एक दिन सुबह देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार राजभवन में शपथ लेते हुए दिखाई दिए और इसके बाद राजनीति ने एक और मोड़ ले लिया। हालांकि अजीत पवार संख्या बल जुटाने में नाकाम रहे और महाराष्ट्र की राजनीति में एक तरह का प्रयोग हुआ जिसमें कि एनसीपी, शिवसेना और कांग्रेस ने मिलकर महाविकास आघाड़ी का गठन किया और 28 नवंबर 2019 को उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने। लेकिन 3 साल बाद साल 2022 में शिवसेना के अंदर एकनाथ शिंदे विद्रोह कर बैठे और सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया। महाराष्ट्र के राज्यपाल ने उद्धव ठाकरे से फ्लोर टेस्ट के लिए कहा, लेकिन उससे पहले 29 जून 2022 को सीएम पद से उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा दे दिया और ये था टर्निंग पॉइंट। 29 जून 2022 को उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा दे दिया। आज कोर्ट ने कहा कि ठाकरे ने अगर उस दिन इस्तीफा नहीं दिया होता, हो सकता है कि वो फिर से पुरानी सरकार को बहाल कर सकते थे। कोर्ट ने कहा कि डिप्टी स्पीकर के फैसले को रोकना सही नहीं है, हम इससे सहमत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच ने कहा कि उद्धव ठाकरे ने फ्लोर टेस्ट का सामना नहीं किया। महाराष्ट्र में हम पुरानी स्थिति को अब इस हालात में बहाल नहीं कर सकते। विधायकों की अयोग्यता पर हम फैसला नहीं कर सकते। इस पर फैसला महाराष्ट्र विधानसभा की स्पीकर करे। तो आइए इस पूरे फैसले पर उद्धव ठाकरे क्या कहते हैं। क्या उन्हें लगता है कि इस्तीफा देकर उन्होंने गलती की? आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। कानूनी तौर पर मैंने इस्तीफा दिया, शायद गलत हो सकता है, लेकिन नैतिकता अगर देखे तो जिन लोगों को मेरे पिताजी ने, मेरे पार्टी ने सब कुछ दिया, वो लोग उठकर मेरे ऊपर उंगलियां उठाए तो उनके लिए मैं मेरा विश्वास या अविश्वास क्यों जताने की कोशिश करूं? तो ऐसे लोगों को अधिकार ही नहीं है मुझे सवाल पूछने का। जिन लोगों ने मेरे पार्टी से सब कुछ लिया और गद्दारी की, तो गद्दार लोग मेरे ऊपर अविश्वास लाए और उसका मैं सामना करूं, कैसे हो सकता है? ये तो गद्दार लोग हैं। आज तो कोर्ट ने कहा, और मतलब कोर्ट ने गद्दार नहीं किया, लेकिन ये सारी बातें हैं। आज तो मतलब महाराष्ट्र में आप सरकार ही नहीं है। नैतिकता तो अभी जैसे मैंने नैतिकता का पालन किया, तो अगर इस मुख्यमंत्री में जरा भी कोई नैतिकता होगी तो मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने इस्तीफा देना चाहिए, जैसे मैंने दिया। तो आइए अब ये समझते हैं कि उद्धव ठाकरे से ऐसी कौन सी गलती हो गई जो नहीं होती तो मुख्यमंत्री आज उद्धव ठाकरे फिर से बन जाते। पहली गलती ये थी कि उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा दे दिया। दूसरी गलती कि फ्लोर टेस्ट का उन्होंने सामना नहीं किया, जो कि करना चाहिए था। तीसरी ये कि उद्धव ठाकरे के सलाहकार जो थे वो कमजोर निकले। राज्यपाल के फैसले को इन्होंने चुनौती दे सकते थे लेकिन नहीं दी। जो भी हो, उद्धव ठाकरे भले ही कहें कि उन्होंने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दिया, लेकिन फडणवीस क्या कहते हैं आइए हम आपको ये भी सुनाते हैं। जो लोग सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर स्पेक्यूलेशन करते हुए हमारी सरकार जाएगी ऐसा कहते थे, आज उनको उसका जवाब मिल गया है। तो कुल मिलाकर शिंदे सरकार की बल्ले बल्ले है। कोर्ट से आज इन्हें भी फटकार मिली, लेकिन निर्णय इनके फेवर में गया, इसलिए जीत तो इन्हीं की मानी जाएगी। कुछ राजनीतिक पंडितों का कहना है कि यह फैसला ठीक वैसा है जिसमें कोर्ट जानता है कि गलती किसकी है, लेकिन फिर भी सबूतों के अभाव में कोर्ट का निर्णय आरोपी को मौज करा देता है। कुछ लोगों का कहना है कि यह निर्णय बिल्कुल वैसा ही है। खैर, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? आपको क्या लगता है? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइए और तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए एबीपी लाइव।